Hello everyone, welcome to Sprint UPSC. We are discussing class 10's NCERT, Democratic Politics 2 and we are on chapter 7, Outcomes of Democracy. So देखिए अब तक हमने डेमोक्रेसी के बड़े आउटकम समझ लिए, इकोनॉमिक आउटकम समझ लिया, रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी समझ लिया, अकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी समझ लिया, है ना। तो इन सब में क्या समझ में आ रहा है कि डेमोक्रेसी से क्या चीज़ मिलती है हमें। एक तो इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट मिल सकता है, इनइक्वालिटी और पॉवर्टी रिड्यूस हो सकती है और हम सोशल डाइवर्सिटीज़ को एकोमोडेट कर सकते हैं। ये समझ में आता है। आज के सेशन में हम समझेंगे डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ सिटीजन्स कैसे डेमोक्रेसी के थ्रू मेंटेन रहती है, राइट। सो देखिए, डेमोक्रेसी स्टैंड्स मच सुपीरियर टू एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट व्हेन इट कम्स टू प्रमोट डिग्निटी एंड फ्रीडम, राइट। अब एक सोसाइटी है, हाइपोथेटिकली सोचिए एक सोसाइटी है, वहां पर क्या हो रहा है, वहां पे बोल दिया कि अगर आप वुमन हो, इफ यू आर अ वुमन देन यू हैव नो राइट टू वोट। ठीक है। सो ये क्या हो गया, वुमन की डिग्निटी पे, वुमन की फ्रीडम पे कितना बड़ा सवाल हुआ। ठीक है, क्या वो डिग्निटी के साथ रह सकती है सोसाइटी में, वो वुमन नहीं रह सकती। ठीक है, वही चीज़ डेमोक्रेसी इंश्योर करता है कि हर एक इंडिविजुअल को इक्वल वोटिंग राइट मिलता है ना, है ना। डेमोक्रेसी का मतलब क्या है, रूल बाय पीपल, यही है डेमोक्रेसी का मतलब। सो पीपल का मतलब ये तो नहीं होता कि ये पीपल में सिर्फ मैन आते हैं, नो, वुमेन भी आती हैं, नो मैटर व्हाट देयर जेंडर इज, एवरीवन who is a human being is a people, है ना। सो उसी तरह से यहाँ पे डेमोक्रेसी ये इंश्योर करेगी कि डिग्निटी बनी रहे हर एक इंडिविजुअल की। हर एक व्यक्ति ये चाहता है कि उसे एक सर्टेन काइंड ऑफ रेस्पेक्ट मिले उसके आपस के फेलो बीइंग से, है ना। ऑफन कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज अमंग द इंडिविजुअल बिकॉज सम फील्स दैट दे आर नॉट ट्रीटेड विद ड्यू रिस्पेक्ट एंड द पैशन फॉर रिस्पेक्ट एंड फ्रीडम आर द बेसिस ऑफ डेमोक्रेसी। यही है बेसिस हमारे डेमोक्रेसी से। पूरी दुनिया में जो भी डेमोक्रेसीज हैं उन्होंने इस चीज़ को रिकग्नाइज किया एंड इसको एटलीस्ट वन प्रिंसिपल तो बनाया ही है, एंड दिस हैज़ बीन अचीव्ड इन वेरियस डिग्रीज इन वेरियस डेमोक्रेसीज, है ना। फॉर सोसाइटीज विच हैव बिल्ड फॉर लॉन्ग ऑन द बेसिस ऑफ सबऑर्डिनेशंस एंड डोमिनेशंस, इट इज़ नॉट अ सिंपल मैटर टू रिकग्नाइज दैट ऑल इंडिविजुअल्स आर इक्वल। हम देखते हैं, लेट्स टेक द डिग्निटी ऑफ वुमेन। ठीक है, हमने वुमेन का एग्जाम्पल ऑलरेडी देख लिया, यहाँ पे भी वही लिखा हुआ है कि बहुत से सोसाइटीज़ में हिस्टोरिकली बहुत सी सोसाइटीज़ मेल डोमिनेटेड है ना, मेल डोमिनेटेड है। वहाँ पे वुमेन्स को वोटिंग राइट्स नहीं मिलते, वुमेन्स को बोलने का अधिकार नहीं है, बाहर जाने का अधिकार नहीं है, इनफैक्ट ड्राइविंग करने का अधिकार नहीं है, पढ़ाई का अधिकार नहीं है, एजुकेशन नहीं ले सकते, बहुत सी चीज़ें हैं, है ना। एंड वुमेन ने एक बहुत ही बड़ा स्ट्रगल फेस किया है ना, जिस रिस्पेक्ट में वो आज रिस्पेक्ट गेन कर पाते हैं और वुमेन जो आज इक्वल ट्रीटमेंट मिल रहा है वुमेन्स को, है ना, वो एक बहुत बड़ा स्ट्रगल है और वही स्ट्रगल जो है डेमोक्रेसी का मेन एसेंस है। इसका मतलब ये नहीं है कि वुमेन्स आर, दिस डज नॉट मीन दैट वुमेन्स आर एक्चुअली ऑलवेज ट्रीटेड विद रिस्पेक्ट, बट वंस द प्रिंसिपल इज रिकॉग्नाइज्ड इट बिकम ईजियर फॉर द वुमेन टू वेज अ स्ट्रगल अगेंस्ट, है ना। तो अब क्या होगा कि हम अब ये बोल सकते हैं कि क्या अनएक्सेप्टेड है लीगली और क्या मॉरली सही है और क्या नहीं है। अब नॉन डेमोक्रेटिक सेटअप की बात करते हैं। दिस अनएक्सेप्टेबिलिटी वुड नॉट हैव लीगल बेसिस। ऐसे ये जो अनएक्सेप्टेबिलिटी है इसके पास लीगल बेसिस नहीं होंगे, क्योंकि जो प्रिंसिपल है इंडिविजुअल फ्रीडम का, डिग्निटी का, उसको लीगल एंड मॉरल फोर्स नहीं मिला है। लेकिन डेमोक्रेसी में क्या है, डेमोक्रेसी में ये इंडिविजुअल फ्रीडम, डिग्निटी को मॉरल फोर्स दिया जाता है, लीगल सिस्टम दिया जाता है। सेम आपको कास्ट इनइक्वालिटी में देखने मिलेगा। तो डेमोक्रेसी जो है इंडिया की, इट हैज़ स्ट्रेंथन्ड द क्लेम्स ऑफ डिसएडवांटेज्ड एंड डिस्क्रिमिनेटेड कास्ट फॉर इक्वल स्टेटस एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज, एंड वी आर स्टिल स्ट्रगलिंग फॉर दैट एंड वी आर स्टिल फाइटिंग फॉर दैट एंड वी आर स्टिल फेसिंग द सेम थिंग्स that we were facing few years ago. But at the same time there are some things, there are some positive points, and there are some positive changes that we have seen because of the democratic processes that we have adopted in our system.
बहुत से इंस्टेंसेस हैं जहाँ पे आपको स्टिल कास्ट बेस्ड इनइक्वालिटीज़ मिलेगी, अट्रॉसिटीज़ मिलेंगी, but these lack of moral and legal foundations, perhaps it is recognized that makes ordinary citizens value their democratic rights. So देखिए, चीज़ें होती ज़रूर हैं, लेकिन अगर दे आर लीगली एक्चुअली दे आर लीगली एनफोर्सेबल, नो, कि सपोज अनटचेबिलिटी है, प्रैक्टिस हो रही होगी कहीं पर, ठीक है, लेकिन दिस इज टोटली प्रोहिबिटेड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन. कोई कंप्लेंट कर दे तो सामने वाला जेल चला जाएगा, ठीक है. एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम डेमोक्रेसीज ऑल्सो फंक्शंस एज द क्राइटेरिया फॉर जजिंग एनी डेमोक्रेटिक कंट्री. तो हम अपने देश से क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई अनटचेबिलिटी चली जाए, ठीक है, हम यही एक्सपेक्ट करेंगे ना, यही क्राइटेरिया रखेंगे क्योंकि ये लूप होल था और हम इसी के बेसिस पे उसको जज करेंगे कि गई कि नहीं गई. What is most distinctive about democracy is that it examines its examinations are never over, है ना, हमेशा examinations चलते रहेंगे. एंड जैसे जैसे ये टेस्ट जो है डेमोक्रेसीज पास करती जाएंगी, वो दूसरे टेस्ट जो है प्रोड्यूस करती जाएंगी, क्योंकि लोग जैसे बेनिफिट होंगे डेमोक्रेसी से, वो और सवाल पूछेंगे और वो और बेटर कंडीशंस अपने लिए चाहेंगे, वो और बेटर सिचुएशंस अपने लिए चाहेंगे. That is why when we ask people about why democracy, the way democracy functions, they will always come up with more expectations and complaints. तो जितनी अच्छी चीज़ें और होती जाएंगी, हम उनसे और ज़्यादा उतना एक्सपेक्ट करेंगे और उतना ज़्यादा उनके लिए कंप्लेन करेंगे और आगे बढ़ेंगे. और अगर लोग सवाल पूछते हैं ना, द क्वेश्चंस, ये जो क्वेश्चंस हैं, दिस इज द टेस्टिमनी ऑफ द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी, है ना, कि पीपल आर एटलीस्ट पार्टिसिपेटिंग, दे कैन आस्क क्वेश्चंस, राइट, कि ये बताता है कि पीपल हैव डेवलप्ड द अवेयरनेस. अगर आप क्वेश्चन पूछते हो, आपके दिमाग में डाउट कब आता है, जब आपको उस चीज़ के बारे में पता हो, राइट. यू आस्क समथिंग अबाउट, कुछ तो पता हो, तभी आपके दिमाग में जो है सवाल आएगा, आप डेवलपमेंट अवेयर करोगे और आपके अंदर एक ये आएगा सेंस ऑफ आस्किंग द क्वेश्चन, सो दैट यू कैन चेक आफ्टर दैट, है ना. उससे यू हैव द एबिलिटी टू एक्सपेक्ट, एंड फिर आप क्रिटिकली जो है चीज़ों को देख सकते हो, लोगों से क्रिटिकली क्वेश्चंस कर सकते हो, राइट. अगर सपोज आपके पॉलिटिशियन से आपने बोला कि ओके, व्हाट इज द नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री, राइट, दिस इज योर क्वेश्चन, व्हाट इज द नेशनल इनकम. आपको नहीं पता नेशनल इनकम क्या है, लेकिन आपने एक बार सवाल किया तो आपके दिमाग में एक सेंस ऑफ अवेयरनेस बढ़ेगी कि नेशनल इनकम क्या होता है. फिर उसके बाद जब आपको जवाब मिल जाएगा नेशनल इनकम क्या होता है, तो फिर आप उसको क्रिटिकली एग्जामिन करोगे कि भाई आपने 5 साल में नेशनल इनकम को इंक्रीज करने के लिए क्या किया, राइट. सो दिस इज हाउ द डेमोक्रेसी वर्क्स. A public expressions of dissatisfactions with democracy shows the success of democratic project. ये भी बड़ी अच्छी बात है कि अगर लोग डिससेटिस्फैक्शंस जो है अपना बता रहे हैं, ये बताता है कि आपके जो डेमोक्रेटिक प्रोजेक्ट है वो सक्सेस हो रहा है. इट ट्रांसफॉर्म पीपल फ्रॉम द स्टेटस ऑफ सब्जेक्ट इनटू अदर सिटीजन्स, है ना. अब लोग सिर्फ डेवलपमेंट स्कीम्स के सब्जेक्ट्स नहीं हो गए हैं कि ये स्कीम्स इस पर्सन पे एम्प्लॉय करनी है, इस गरीब को देनी है, बट दे आर नाउ सिटीजन्स, दे आर पार्टिसिपेटिंग. बहुत से लोग ये बिलीव करते हैं that their vote makes a difference to the way of the government in which they runs and to their own self-interest. So that is how the dignity and freedom of citizens is the outcome of democracy, कि लोग कैसे सवाल पूछ सकते हैं और अपनी dignity maintain कर सकते हैं. So guys, this is it about this particular chapter. We have discussed the outcomes of democracy in a very very good way, and we have discussed कि कैसे हम ये outcomes हैं democracy के, इनको access कर सकते हैं, कैसे डेमोक्रेसी को अकाउंटेबल, लेजिटिमेट एंड रेस्पॉन्सिव बनाया जा सकता है. इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, आउटकम्स एक ये भी है. एक और आउटकम है रिडक्शन इन इनइक्वालिटीज एंड पॉवर्टी. अकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी इज अनदर आउटकम, एंड लोगों की डिग्निटी एंड फ्रीडम लोगों की बनी रहती है. दिस इज द आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी. सो बाय दिस वी आर डन विद दिस चैप्टर. आई होप you like this video, and if you like this video, you can subscribe to the YouTube channel for more videos and updates, and also you can download the Sprint UPSC app to practice book chapter and topic wise. Remember candidates, just reading books and watching videos are not going to help you out unless you practice thoroughly. So identify your mistakes and work to improve your performance.
एंड स्प्रिंट यूपीएससी इज़ द परफेक्ट ऐप टू डू ऑल ऑफ दिस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोज़ एंड अपडेट्स के लिए। साथ ही साथ डाउनलोड कीजिए स्प्रिंट यूपीएससी ऐप। यहाँ पर आप अपनी बुक्स चैप्टर एंड टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए, सिर्फ बुक पढ़ने से और वीडियोस देखने से मदद नहीं मिलेगी जब तक आप अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करोगे। तो अपनी मिस्टेक्स को जानिए एंड परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कीजिए, और स्प्रिंट यूपीएससी इसके लिए परफेक्ट ऐप है। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।